हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग, नो ड्रामा, ओनली काम की बात। मेरा क्लास के साथ दोस्तों, मेरा क्लासेस में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 की हम बात कर रहे हैं और आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये इसका फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं 2020 में, और कोविड के तहत लॉकडाउन लग चुका था। इसके तहत इसके जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो एग्ज़ाम नहीं हुए। अब दोबारा इसके फॉर्म फिर से स्टार्ट हुए हैं। तो जो ऑलरेडी पहले फॉर्म डाल चुके हैं, भर चुके हैं, वो इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और साथ में जिन्होंने फॉर्म नहीं डाले हैं तो वो भी फ्रेश कैंडिडेट हैं, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जिसका आप आवेदन दोस्तों 14 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2021 तक कर सकते हैं। ध्यान रखना, वर्ग 3 भर्ती परीक्षा पुनः आयोजित होने वाली है और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम रूल बुक के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकते हैं, कौन इसके पात्र हैं, कौन इसके पात्र नहीं है, क्या बीएड वाले फॉर्म डाल सकते हैं, क्या रनिंग कंडीशन में आप हैं, रनिंग है आपकी बीएड या डीएड, तो क्या आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों चलते हैं, देख सकते हैं कि हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर आए हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी व्यापम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2020 के अनुरूप में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2020 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका संशोधित, ठीक है, ये संशोधित है। 2020 में इसके फॉर्म भरे गए थे, कोविड के तहत इसमें डिले हुआ। अब इसके बाद 2021 में इसके दोबारा फॉर्म इसके भर रहे हैं। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक जो तिथि है 12 दिसंबर 2021। ध्यान रखना दोस्तों, 12 दिसंबर 2021 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 28 दिसंबर 2021। 28 दिसंबर 2021 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं यदि आपने 2020 में यदि फॉर्म नहीं डाले हैं। ध्यान रखना, जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनको कुछ नहीं करना है। यदि वो करेक्शन कराना चाहे तो बिल्कुल करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन फॉर्म डाल दिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं डाले हैं बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 14 दिसंबर 2021 से लेकर 28 दिसंबर 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधित करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 14/12/2021। आपकी 14 दिसंबर 2021 से ही इसकी संशोधित करेक्शन करने की डेट स्टार्ट हो जाएगी, जिसके आप करेक्शन 2 जनवरी 2022 तक कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधित करने की जो अंतिम तिथि है 2 जनवरी 2022 तक आप इसका कर सकते हैं। इसका परीक्षा दिनांक एवं दिन जहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, शनिवार 5/3/2022 में, ठीक है ना, 5 मार्च 2022 में आपके इसका जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 मार्च से इसके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों फीस की हम बात करने वाले हैं। तो पीईबी परीक्षा शुल्क आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती पात्रता परीक्षा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर आपको 200 रुपये देना होगा, ठीक है ना, 250 रुपये। बाकी अनारक्षित वर्ग के लिए आप देखेंगे जनरल कैटेगरी के ऊपर देखेंगे 500 रुपये हैं और इसमें आपका विभागीय शुल्क लगेगा 100 रुपये और साथ में आपका 600 रुपये आपके टोटल हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अभी इसमें पोर्टल फीस इंक्लूड नहीं है, जो कि आपको 60 रुपये देना होगा। जहाँ पे देख सकते हैं यदि आप सिटीजन से पेमेंट करते हो तो 20 रुपये लगेंगे। यदि आप MP ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म डालेंगे तो ये 600 रुपये में 60 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो आपके 660 रुपये। अनारक्षित वर्ग और अन्य स्टेट के कैंडिडेट इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसमें 660 रुपये लगेंगे। मतलब जनरल कैटेगरी और मध्य प्रदेश के अलावा कोई अदर स्टेट से फॉर्म डालते हैं तो उसको 660 रुपये पेमेंट करना होगा। साथ में अनुसूचित जाति, SC ST OBC और यहाँ पे देखेंगे 250 रुपये लगने वाले हैं आपके, सिर्फ ये मध्य प्रदेश मूल निवासियों के लिए रहेगा 250, जिसमें 50 रुपये आपका विभागीय शुल्क रहेगा और इसके बाद इसमें आपको 300 रुपये लगेंगे। साथ में आपका पोर्टल फीस लगेगी 60 रुपये, ठीक है। यदि आप सिटीजन लॉगिन से करते हैं तो आप यूज़र हैं तो आप इसका 20 रुपये देना होगा। यदि आप MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म डालेंगे तो इसमें आपको 60 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो 360 रुपये आपको देना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, नोट करके दिया है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 3/1/2020 पत्र के देश
भोपाल दिनांक 11/10/2021 के अनुसार विभाग स्तर पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय शुल्क बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, ये तो था नोट, और ये नोटिफिकेशन दोबारा रिलीज हुआ है दोस्तों। 2020 में इसकी भर्ती निकली हुई थी, कोविड के तहत डिले हुआ, लॉकडाउन लगा और अब दोबारा इसके फॉर्म भर रहे हैं। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसके बाद आवेदन कीजिए। आपके पास टाइम है 4-5 दिनों का, और इसके बाद यदि आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर दीजिए। इस बार कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, काफ़ी दिन बाद इसकी वैकेंसीज निकली हुई है और इसमें आपकी एक सीट रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी आप देख सकते हैं कि परीक्षा दिनांक व दिन शनिवार 5/3/2022 से प्रारंभ होगी, जो कि परीक्षा 2 पाली में स्टार्ट होने वाली है। एक पाली में देखेंगे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग टाइम होगी। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय मिलेगा वो 8:50 से लेकर 9 बजे तक, मतलब आपको 10 मिनट का पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम मिलेगा। उत्तर अंकित के समय, मतलब आपके जो फॉर्म पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 9 बजे से, जो कि आपके 11:30 बजे तक चलेंगे। ठीक है ना, 2.5 घंटे का आपका पूरा टाइम मिलेगा। बहुत अच्छा लंबा टाइम मिल रहा है आपको पहली पाली में। और दूसरी पाली आपकी जो स्टार्ट होगी वो 12 बजे से, रिपोर्टिंग टाइम आपकी 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, और आपको 1:50 से लेकर और 2 बजे तक आपको 10 मिनट का पूरा टाइम मिलेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने का, और 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, पूरा 2.5 घंटे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हेतु पूर्व में माह जनवरी-फरवरी 2020 में आवेदित अभ्यर्थी को पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भरे गए एवं नवीन भरे जाने वाले आवेदन पत्र दोनों विभागों के पदों हेतु मान्य होंगे। ठीक है ना, आपको यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा है दोस्तों। आप एक बार फिर से मैं आपको रीड कर देता हूँ। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हेतु पूर्व माह जनवरी-फरवरी 2020 में आवेदित अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 2020 में फॉर्म डाल दिए हैं उनको दोबारा फॉर्म डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने आपका आवेदन फॉर्म को संभाल कर रखना है, और जब इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो एडमिट कार्ड आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, जो आपको इसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई है, उसको फिल करके आपका एडमिट कार्ड निकाल सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। हाँ, यदि आपने फॉर्म नहीं डाले हैं, ठीक है ना, आपने फॉर्म नहीं डाले हैं तो फ्रेश कैंडिडेट जो है वो इसका आवेदन कर सकते हैं, और जो फ्रेश कैंडिडेट रहेंगे वो इस विभाग में जो पद निकले हुए दोनों पद के लिए मान्य होंगे। ठीक है, हाँ, यदि जिन्होंने पहले आवेदन किया है, एक बार वो समझ लेना, जिन्होंने पहले आवेदन किया है वो तो इसमें फॉर्म डाल नहीं सकते क्योंकि उनका फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है। हाँ, यदि वो करेक्शन कराना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आप करेक्शन कराना चाहते हैं, कुछ सब्जेक्ट चेंज या कुछ मिस्टेक हो चुकी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एनी कोई मिस्टेक आ गई है, तो आप इसका करेक्शन 14 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2022 तक कर सकते हैं। ये कौन के लिए है? सिर्फ उन दोनों के लिए रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी जो फॉर्म डाल रहे हैं उन्हीं के लिए रहेगा। जो पुराने कैंडिडेट है उनमें कुछ मिस्टेक आ गई तो भी आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप इसमें समझ भी गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, जो इंस्ट्रक्शन भी दिया है आपको कुछ, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। UID AID के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा। ठीक है ना, यदि आप वेरीफाई नहीं है और आपने आधार कार्ड नहीं है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन तो कर ही नहीं सकते। सोचना ही मत यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, और आधार कार्ड यदि आप वेरीफाई नहीं हो रहा है तो भी आप इसमें मान्य नहीं होंगे। ध्यान रखना, आपका यहाँ पे पहली बात तो जब फॉर्म डालेंगे तो आपका यूज़र ID और जो आपका OTP या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन होगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे वहाँ भी आपका वेरीफाई होगा, और आधार कार्ड के द्वारा यदि वहाँ पे आपका फिंगर्स नहीं आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका आवेदन नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। ठीक है ना, तो आपका ध्यान रखना है, आपका जो आधार कार्ड है वो सत्यापित होना चाहिए, इसके बाद ही आप मान्य होंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया है, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप फोटो युक्त, जो कि आपको पता है, आप ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान और जो भी है वो आपको गवर्नमेंट एक फोटो युक्त वाला चाहिए। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट है, बिल्कुल आप ले जा सकते हैं। वैसे 10th की मार्कशीट लग जाएगी आपको, यदि आपके पास, वैसे सभी के पास ये चीज़ रहती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
तीसरे नंबर पर हम देखेंगे दोस्तों, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनियमित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर, आधार BID की जानकारी लाना अनिवार्य है। मतलब आपको जो आप लेने मतलब आपका वेरिफिकेशन के रूप में जो आप लेकर जाएंगे, उसके अलावा भी आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लेके जाना है आपको, ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, और ये तो आपको पता ही है। इसके बाद चौथे नंबर पर देखेंगे, परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। PE जब तक आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा आपको इंटर नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगी, पेपर नहीं दे सकते हैं। जब आपका पेपर हो जाएगा तब भी आपको दोबारा वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक होगा, तब आपको वहाँ से छोड़ा जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर पर देखेंगे, परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तथा परीक्षा केंद्र प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश को पात्रता नहीं होगी। ध्यान रखना, आपको रिपोर्टिंग आपको 1 घंटा टाइम मिला है, तो 1 घंटे में किसी हाउ एंड कंडीशन में आपको पहुंचना होगा। अदरवाइज़ किसी कारणवश से आप नहीं पहुंच पाते तो जिसके जिम्मेदार आप होंगे और आपको इसमें एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और 6ठे नंबर पर आप देख सकते हैं दोस्तों, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग, टेबल्स, ये सब आपको नहीं ले जाना है। इलेक्ट्रिक गैजेट कुछ नहीं लेना, आप ऑलरेडी पता है चीज़ को, बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, दे रहे हैं, तो इसका बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपके वो पर्स तक नहीं ले जाना है आपको। और इसके बाद कोई भी मेटल्स आपने जैसे वॉच पहन रखी है, रिंग जो भी है आपका, तो ये सब कुछ नहीं ले जाना है आपको, सिर्फ सिंपल जाना है, पेन भी नहीं लेके जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद 7वें नंबर पर हम देखेंगे दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसका समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट उनके लिए है जो पुराने कैंडिडेट है, ठीक है ना। पहली बात तो जो नए कैंडिडेट है उनको भी रखना है, क्योंकि अभी तो लेटेस्ट है, बिल्कुल आप संभाल के रख सकते हो। लेकिन जो 2020 में जिन्होंने फॉर्म डाल चुके हैं, हो सकता है कि आपके फॉर्म इधर उधर हो चुके होंगे, ठीक है ना। 2020 की बात कर रहे हैं, समथिंग 1-1.5 साल हो चुका है, 2 साल ही होने वाली समथिंग, क्योंकि 2022 में हम इंटर होने वाले हैं, तो 2 साल हो चुकी है दोस्तों। ध्यान रखना, 2 साल में आपके फॉर्म इधर उधर हो चुके होंगे, तो प्लीज़ आपके फॉर्म को प्लीज़ यदि आप इसकी फॉर्म डेट आ जाएगी तो आप उसको रीडाउनलोड कर लीजिए। यदि रीडाउनलोड नहीं हो तो आपके पास पहले से रखा है तो अच्छी बात है, ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़रूरी काम आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद 8वें नंबर पर देखिए कि सभी अभ्यर्थी के मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कल्याण पर जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, जब मध्य प्रदेश कांस्टेबल का जब एग्जाम फॉर्म डाला हुआ था तो ये मध्य रोजगार पंजीयन की जो वेबसाइट थी पूरी क्रैश हो चुकी थी, अंडर मेंटेनेंस में जा चुकी थी, जिसके अंतर्गत बहुत से लोग इसमें बहुत परेशान थे। तो दोस्तों, जिसका पंजीयन अभी नहीं है तो प्लीज़ आप पंजीयन करा लीजिए। अभी फॉर्म डालने से पहले आप पंजीयन करा लीजिए, नहीं तो आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जीवित पंजीयन होना जरूरी है, और आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। उसमें ऑप्शन दिया स्टार लगा हुआ, ये आपको कंपलसरी फिल करना होगा। ध्यान रखना, जीवित पंजीयन होना चाहिए, और अभी डलवा लीजिए, इसका करवा लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि फॉर्म फिर से चालू हो जाएंगे और इसका साइड में कुछ प्रॉब्लम आए, सर्वर डाउन आए, तो आप पहले से ये चीज़ को करके रखिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसकी वीडियो हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, पंजीयन किस तरीके से बनाया जाता है मेरा क्लास के माध्यम से, आप अपने मोबाइल से खुद से कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप इसको देखकर समझकर अपना पंजीयन खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं, और जिसका डेट निकल चुकी है, रिन्यू होना है, वो भी रिन्यू कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसकी वीडियो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों 90 नंबर पर परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला वॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मॉडल की वेबसाइट डाउनलोड किए गए प्रश्न पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। पेन लेना जाना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, वैसे आपको वहाँ से पेन मिल जाती है, PV में सबको पेन वहीं से अवेलेबल रहती है। इसके बाद 10वें नंबर पर देखेंगे दोस्तों कि किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति का परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। वही आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको कक्ष छोड़ने की जरूरत मतलब अनुमति नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आपको बाद में भी बायोमेट्रिक होगा, सिंपल सी बात है। आपको जब एंट्री होगी तो बायोमेट्रिक होगा, जब आपका पेपर एंड हो जाएगा तब भी आपका बायोमेट्रिक होगा, दोनों बार, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद 11वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण PV द्वारा नहीं किया जाता है, अतः कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों को पात्रता पूर्णता प्रावधानित होगी, ठीक है ना। ये आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा इसका, सिर्फ आपको एग्जाम देना है, बायोमेट्रिक होना है और निकलोगे तब आपका बायोमेट्रिक होगा, पेपर देकर आपको वापस आना है। आपके मार्क्स उसमें जब से इंटर करोगे शो हो जाएंगे, जब उसका रिजल्ट आएगा जो भी आएगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जो है बहुत बड़ा है दोस्तों, 22 पेज का ये
ठीक है ना, 22 पेज का है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सब जो आपके नहीं है वो नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी भी हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, तो जहाँ पे देखेंगे ये आपका कंटेंट दे रखा है कि कौन से पेज पर कौन क्या चीज़ मिलेगी आपको। जहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि पहले नंबर पर देखेंगे संयुक्त प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 विभागीय नियम, जो 3 से 4 पेज में मिलेंगे आपको। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के परीक्षा संचालन नियम आपको 5 से लेकर 15 पेज नंबर पर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रारूप, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक, जो आपको 22 पेज नंबर पर मिलेगी। ठीक है, तो ये तो जहाँ पे आप फॉर्म डालोगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो आपको कम करा लेंगे, बाकी इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ यहाँ तक देखना है 3 नंबर पर तक। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम। अब जो नियम है उसको भी थोड़ा हम बता देते हैं आपको। तो नियम देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 11/2/2011 के अनुसार उक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश पत्र क्रमांक 10 दिनांक 6/10/2018 तथा कार्यालय। तो दोस्तों ये तो अपना कुछ काम का नहीं है दोस्तों, इसको छोड़िए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2020 के अनुरूप में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 11/10/2021 तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 25/10/2021 के दोनों विभाग द्वारा विभागीय नियमों को एक रूपता को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजक के संबंध में सहमति प्रदान की गई है। पहले नंबर पर हम देखेंगे दोस्तों पद का विवरण, प्राथमिक शिक्षक है ना, जो पद है वो प्राथमिक शिक्षक के लिए भर्ती निकली हुई है। दूसरा आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एवं विभाग के निर्देश अनुसार। ठीक है ना, जो आपका जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड करा रहा है, ध्यान रखना। इसके बाद परीक्षा जो केंद्र है वो आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के निर्देश अनुसार ही होगा। ठीक है ना, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो भोपाल में है। तो भोपाल में जो ऑफिस है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड डिसाइड करेगा कि इसकी जो सिटी कहाँ कहाँ बनाई जाएगी। ठीक है ना। तो इसके बाद चौथे नंबर पर देखेंगे हम दोस्तों कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता। तो योग्यता आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग हमारे पास ये कमेंट कर रहे हैं कि सर रनिंग अवस्था में है, बीएड रनिंग है, डीएड रनिंग है, 1 सेमेस्टर हो चुका है, 1 साल हो चुका है, 3rd सेमेस्टर तक पहुँच चुके हैं, मार्कशीट नहीं मिली है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं सर? तो मैं उन्हीं के लिए ये बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसको थोड़ा अच्छे समझ लीजिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पे हम देखेंगे कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपने 12वीं में 50% हासिल कर लिए है ना, यदि आपने 12वीं में 50% अंक अर्जित किए हैं तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं, या फिर उसके बराबर कोई भी 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, जैसे ITI करते हैं बहुत से लोग। ठीक है ना, यदि आप उसमें 50% अंक अर्जित किए हैं, 50% बनाए, तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष होगा। ठीक है ना, ये तो था 12वीं के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 50% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा स्नातक बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। ध्यान रखना, बीएड वाले कैंडिडेट का जहाँ पे बता रहा हूँ मैं दोस्तों, बीएड का देख सकते हैं कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड जो शिक्षा स्नातक है जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। ये बीएड वाले हैं। यदि बीएड आपने कर रखा है और आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। आप पर विचार होगा, यदि आप क्वालिफाई हो भी जाते हैं तो आप पर विचार किया जाएगा कि आपको
पढ़ाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये विभाग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बीएड वालों के लिए, ऐसा नहीं है कि बीएड आपने फॉर्म डाल कर लिया है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है कि बीएड के लिए विचार किया जाएगा। इसके बाद किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स अध्यापक रूप से पूरा करना होगा। ध्यान रखना, यदि आप बीएड कैंडिडेट हैं और यदि आप इसमें आवेदन कर लेते हैं, यदि आपकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको 2 साल के अंदर, यहाँ पे लिखा है कि 2 साल के अंदर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा 6 महीने का एक कोर्स करना होगा। वो 2 साल के अंदर करना होगा ज्वाइनिंग के बाद, यदि आप बीएड कैंडिडेट हो। यदि आपने पहले से ये कर रखा है तो ये करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, बीएड वाले पहली बात तो इसके आपको विभाग के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको देगा या नहीं देगा ज्वाइनिंग, लेकिन ज्वाइनिंग दे देते हैं तो आपको 2 साल के अंदर ये कोर्स कराना होगा। ठीक है ना। इसके बाद जहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। ठीक है, ये आपने कर रखा है, बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएल कर रखा है। तो देख लीजिए, जहाँ पे यदि आपने ये कर रखा है बीएलएड, तो ये आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ पे दिया है कि हायर सेकेंडरी 50% होना चाहिए और इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि जो कि बीएलडी के द्वारा मिलती है, तो वो आपके पास है, तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में हम देखेंगे दोस्तों, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, ऑलरेडी आपको पता है, इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है ना, इसके समकक्ष यदि आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ पे हम देखेंगे कि स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्ष डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष अनारक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्धकारी अंकों में 5% की छूट मिल जाएगी। आपको इसमें छूट वर्ग की छूट मिलेगी आरक्षित वर्गों के लिए। ठीक है, और आरक्षित वर्ग जहाँ पे देख सकते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी और निःशक्त जन भी है। ठीक है ना, तो उनको 5% की छूट मिल जाएगी। इसके बाद जहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 50% और जहाँ पे दूसरे व्यक्ति को 60%। इसके बाद स्पष्टीकरण हम देखेंगे, स्पष्टीकरण में पात्रता परीक्षा में अहर्कारी अंक प्राप्त करने मात्र में नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। ठीक है ना, इसमें कोई दावा या क्लेम नहीं कर सकते हम। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनके पास मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है, केवल उन्हें न्यूनतम 50% अर्हता का अंक लाभ प्राप्त होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम आयकारी 60% होंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, 50% आपको इसमें आरक्षण मिलेगा यदि आपने जाति प्रमाण पत्र है तो, SC, ST, OBC। ठीक है, और दिव्यांग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अंक 50% अंक होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्हताएँ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी को पात्रता पत्रक दिया जाएगा, जिससे पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों को दशमलव के 2 अंकों तक उल्लेख किया जाएगा। प्राप्तांकों को राउंड अप नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, जो प्राप्तांक आपके रहेंगे उसको राउंड अप नहीं किया जाएगा और इसके बाद 2 अंक तक मान्य होगा इस पर। और इसके बाद 5वें नंबर देखेंगे, इस पात्रता परीक्षा में अर्हताएँ प्राप्त आवेदकों में से अशासकीय विद्यालयों के लिए नियुक्ति किए जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। इसके बाद ये स्पष्ट है कि जाता है कि प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में अर्हकारी 1 अंक प्राप्त करने पर मात्र में किसी पद विशेष भर्ती का दावा नहीं किया जा सकता, क्लेम नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो था आपका बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, आप इसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको अपने हिसाब से इसको रीड कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे आपको कोई जो चीज़ नहीं है जो कि आपको बताने लायक, वैसे आप और देख लीजिए थोड़ा सा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का नाम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा होगा। इसकी वैधता अवधि परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक रहेगी। ठीक है ना, यदि आप इसको पास कर लेते हैं तो इसकी जो पात्रता होने वाली है वो 2 वर्ष के लिए रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है और इसमें यदि आप क्वालिफाई हो जाते तो इसकी जो कार्ड की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी, कार्ड बोलें, प्रमाण पत्र बोलें, सर्टिफिकेट बोलें, उसकी जो वैधता होगी वो 2 वर्ष तक की रहेगी। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं दोस्तों
इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे पेज नंबर 4 पे आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश। ये नियम है जैसे कि इस परीक्षा में हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र की भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, इंस्ट्रक्शन दिया है। और यहाँ पे दिया यदि बाद में पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा जानकारी आप फिल कर देते हैं तो जिसके जिम्मेदार आप होंगे, आपका फॉर्म निरस्त किया जाएगा। ये भी आपको ऑलरेडी पता ही है। परीक्षा हॉल में जाने हेतु आवश्यक सामग्री आपको दिखाई गई है कि बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र है, काला बाल पॉइंट ले जाना है आपको, उपस्थित पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित हेतु कार्य हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको ले जाना है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका जो पेपर है देख सकते हैं कि 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र जो डिसेबिलिटी रहेगी उनको लिए मिलती है छूट। तो इसके बाद प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो पीवी के माध्यम से मिल जाएगी वेबसाइट पे, ऑलरेडी आपको पता ही है। परीक्षा प्रवेश पत्र टेस्ट एडमिट कार्ड नियम अनुसार ऑनलाइन पत्र के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी हम आपको पता ही है, जब एडमिट कार्ड आएंगे तब हम आपको एक वीडियो और पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पे हम नीचे लेके चलते हैं और जहाँ पे आपको जो दे रखे हैं उदाहरण कि आपको किस नंबर तक किस टाइप से आपके जो अंक अर्जित होंगे, किस तरीके से आपका जो परसेंटेज निकलेंगे, वो जहाँ पे बताया गया है वो हम आपको वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट में। अभी हमें सिर्फ ये बताया गया है कि आप फॉर्म कौन डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है, किस तरीके से। ठीक है, तो ये तो था आपका इंस्ट्रक्शन नॉर्मलाइजेशन वाला किस टाइप से होगा। अब इसके बाद नीचे लेके चलते हैं। परीक्षा परिणाम आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएंगे। अभी सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है। इसके बाद हम नीचे लेके चलेंगे, आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण। एक दोस्तों ये वीडियो की बना देंगे हम इसकी आपके लिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सेपरेट डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मिलेगी आपको, और इससे आप उसको रहेगा। बाकी इसकी वीडियो अभी थोड़ी लेंदी हो रही है तो इसलिए हम इसको थोड़ा कम लेके चलते हैं, और इसके बाद इसकी वीडियो हम ऑलरेडी हम बना देंगे। तो नीचे लेके चलेंगे दोस्तों, अभी इसका नीचे चलेंगे तो यहाँ पे दी आवेदन पत्र की समय अवधि ऑलरेडी आपको पता ही है, ये पहले से ही आपको पता है। ये 2020 से 22 करने की आरंभ थी, 14/12/2021 से लेकर इसका फॉर्म डाल सकते हैं। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फीस भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आरंभ थी। परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने की 2 घंटे पूर्व अभ्यर्थी को उपस्थित होना होगा, ये भी आपको पता ही है। इसके बाद भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज 1 ये सिलेबस दे रखा है। सिलेबस भी हम आपको वीडियो के माध्यम से एक वीडियो पब्लिश करेंगे कि सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो जहाँ पे आपका सिलेबस है ये, तो सिलेबस भी अभी हम नहीं बता रहे हैं, आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहाँ पे अब एंड करते हैं। जो आपको जानकारी देने वाले थे वो आपको दे चुके हैं और आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा भी कोई आप जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसको शेयर करना ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इस बार ऐसी तैयारी करना कि आपकी एक सीट रिजर्व होना चाहिए, ठीक है ना। और रिजर्व होने की स्थिति में आपको मैं गॉड ब्लेस यू, ऑल दी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।